इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो समय की बेड़ियों को तोड़कर, पुरुषवादी समाज की रूढ़ियों को नकार कर, अपने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक नई मिसाल कायम करते हैं। आज हम एक ऐसी ही शेरनी की बात करेंगे जिसने 13वीं सदी के भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि सदियों के लिए महिला सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा गढ़ दी। नाम था रजिया सुल्ताना। यह 13वीं सदी का भारत था, जब समाज में स्त्रियों का स्थान केवल घर की चारदीवारी तक सीमित था। पर्दा प्रथा और पुरुषों का वर्चस्व सर्वोपरि था। लेकिन दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया में वो चिंगारी देखी जो उनके किसी भी बेटे में नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया, उसे युद्धकला, प्रशासन और राजनीति का ज्ञान दिलवाया। अपनी मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो उस दौर के रूढ़िवादी तुर्की सरदारों और धार्मिक नेताओं को नागवार गुजरा। भला एक महिला कैसे इतनी बड़ी सल्तनत पर शासन कर सकती थी? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए अराजकता फैली। उनके अक्षम पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज ने सिंहासन संभाला, लेकिन वह जनता में अलोकप्रिय था। ऐसे में रजिया ने हिम्मत नहीं हारी। वह 1236 ईस्वी में लाल पोशाक पहनकर, जो न्याय मांगने का प्रतीक थी, दिल्ली की सड़कों पर निकली, सीधे जनता से न्याय मांगा। दिल्ली की आम जनता ने, जिसने रजिया को बचपन से देखा था और उसकी बुद्धिमत्ता व न्यायप्रियता से परिचित थी, उसे अपना सुल्तान चुना। और इस प्रकार रजिया सुल्ताना भारत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका बनी। रजिया ने सिंहासन पर बैठते ही अपनी योग्यता का प्रमाण दिया। उसने पर्दा प्रथा त्याग दी, पुरुषों के वेश में दरबार में आती, हाथी पर सवार होकर युद्धों में जाती और खुले दरबार में न्याय करती। वह कुशल प्रशासक थी, न्यायप्रिय थी और अपनी प्रजा के लिए समर्पित थी। उसने कई सुधार किए, सड़कें बनवाईं, स्कूलों और पुस्तकालयों का निर्माण कराया। उसने विद्रोहों को कुचला और सल्तनत में शांति स्थापित की। लेकिन उसकी यह पुरुषों जैसी कार्यशैली, उसका स्वतंत्र स्वभाव और एक गुलाम याकूत के प्रति उसकी कथित निकटता तुर्की सरदारों को रास नहीं आई। वे एक कठपुतली शासक चाहते थे, न कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला सुल्तान। रजिया की बढ़ती लोकप्रियता और उसका दबंग व्यक्तित्व सामंतों के लिए खतरा बन गया। उन्होंने उसके खिलाफ लगातार साजिशें रचनी शुरू कीं। पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे हार का सामना करना पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया और अल्तुनिया से विवाह करने के बाद उसने पुनः सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल के पास एक युद्ध में रजिया और अल्तुनिया दोनों को धोखे से घेर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मात्र 4 साल का उसका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन उसने सदियों के लिए एक मिसाल कायम की। रजिया सुल्ताना सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह एक योद्धा थीं, एक दूरदर्शी प्रशासक थीं और सबसे बढ़कर एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी। आज भी उनका नाम साहस, नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व लिंग का मोहताज नहीं होता, बल्कि इच्छाशक्ति, क्षमता और अटूट विश्वास का परिणाम होता है।